आज हम बात करेंगे भय क्या है। यह भय किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करता है और इस भय से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। प्रत्येक मनुष्य दुखी है। दुख का कारण भय है। वह हमेशा भयभीत रहता है। यदि सुख ना हो तो सुख के तलाश में भयभीत रहता है, और यदि वो भौतिक सुख जिसकी उसे चाहत है उसे प्राप्त हो जाए तो उसे खोने का भय हमेशा बना रहता है। वह जीवन के प्रति भी भयभीत रहता है और मृत्यु के प्रति भी। वह सदैव संघर्ष करता है, उस भय से मुक्ति का प्रयास करता है और नए भय उत्पन्न करता रहता है। ये भय हो किसको रहा है? वह पहचान, वह नाम जिसे उसने अपना लिया है और वो यह जानने लगा है मैं यही हूं। उससे जुड़ी हुई सारी बातें उसे किसी न किसी रूप में भयभीत अवश्य करती है। जब वो छोटा था, बचपन था, उसे भय रहता था माता पिता का, जैसे बड़े दोस्तों का, टीचर्स का। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ उसे फेलवर्क का डर भय सताने लगा। कहीं मेरे नंबर तो कम नहीं हो जाएंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भय जिसने सफलता हासिल कर ली उसको नहीं होता, उसको भय तो सर्वाधिक होता है। आप देख लीजिए अपने स्कूल लाइफ में, यदि आपने किसी क्लास में बहुत अच्छे नंबर ले आए, 95% ले आए, तो आपके अंदर यह भय होगा कि अगले साल भी 95 आए या उससे ऊपर आए। अगर 95 की अगर 94 आ गया, आप दुखी हो जाओगे निश्चित तौर पर। और यदि 95 का 96 आ गया तो एक नया भय शुरू हो जाएगा कि मेरी प्रोग्रेस हो रही तो अगले साल ऐसा होगा कि नहीं होगा, और निरंतर लगा रहता है। जब पढ़ाई पूरी होती है तो फिर नौकरी मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो कैसी मिलेगी, उसका भय। और यदि नौकरी लग गई या कोई बिजनेस सेट हो गया तो उसमें तरक्की का भय, निरंतर आगे बढ़ने का भय। वो ठहरता क्यों नहीं? कभी नहीं है। वो सदैव उस भय को बढ़ाता ही रहता है और उस भय का वो आनंद भी लेने लगता है। शादी होने के बाद नए परिवार का भय, फिर बच्चों की अच्छी एडमिशन का भय, उसके रिजल्ट का भय, रिटायर होने के बाद अपमान होने का भय, कहीं मैं अपमानित ना हो जाऊं, और फिर भय, बड़ा भय सताने लगता है मृत्यु का। लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें आनंद आता है, वो भयभीत रहते हैं। अपने आर्थिक समस्याओं के कारण भयभीत रहते हैं। मेरी वजह से किसी और को दुख पहुंच रहा है इसलिए भयभीत होते हैं। शारीरिक दुख होता है इसलिए भयभीत होते हैं। वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, वो टूट जाते हैं उस भय से और आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं। भय का कारोबार बहुत बड़ा है। बहुत लोग इससे ही पैसा कमाते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें बन जाती है। जितनी भी सरकार बनती है वो इस भय के कारण ही बनती है। पहले लोग ये कहते थे कि हमको वोट दोगे तो आपकी ये तरक्की होगी। आज क्या कहते हैं लोग कि इनको वोट दोगे तो ये जाति आगे बढ़ जाएगी, आपका जीवन दुर्लभ हो जाएगा, दूभर हो जाएगा, और वो पार्टी जीत जाती है। बड़े बड़े साधु सन्यासी बने हैं, वो आपको बतलाएंगे यहाँ पे इतना रुपए चढ़ाओ, यहाँ पे ऐसा करो, अन्यथा नरक चले जाओगे।
अगला जन्म में तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। और लोग इस भय के कारण वो सारे कार्य करते जो कहेंगे। कितना बड़ा व्यापार है। माँ बच्चे को डरा रहे, बच्चा उसको डरा रहा है। अब इसे आप हमेशा पालते रहोगे, क्योंकि आपने सीखा वही है ना। आपने जो सीखा है वही लोगों को दोगे, और आप भी डराने का कार्य करोगे। तुम ये कार्य करो, अन्यथा तुमको ये सजा मिलेगा, तुम्हारा इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। आप इसमें सुनते हैं ना हम लोग। सदैव यह भय हमें उसी प्रकार का जीवन जीने को मजबूर करता है जो हम नहीं चाहते। और ये भय से आप समाप्त नहीं कर सकते जब तक आप उस परिचय के साथ रहेंगे या उस परिचय को पूर्णतः अपना लेंगे कि मैं यही हूं। ये वास्तविकता नहीं समझेंगे, तब तक ये भय हमेशा रहेगा ही। आप सपना देखते, सपने में आप देखते हैं कि कोई शेर आ गया, आपको खाने वाला है, आप पहाड़ से गिर रहे हो, कुछ आपके साथ अपशगुन हो रहा है, भयभीत होते लगातार। एक सपना से दूसरा सपना, दूसरे से तीसरा सपना, लगातार आपको डराते रहता। डरावनी डरावनी चेहरे, डरावनी डरावनी आंखें। लेकिन जब वो सपना टूट जाता है और आप यह जान जाते हो कि आप सपना देख रहे थे, आपका भय तुरंत समाप्त हो जाता है ना। बिल्कुल समाप्त हो जाता है, कोई भय शेष होता ही नहीं। चाहे आप कितना भी कर लो कि भगवान मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हम जाते रहते शमशान घाट के पास रात को, और भय के कारण हम हनुमान चालीसा पढ़ते, दुर्गा चालीसा पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं इससे हम बच जा रहे। बिल्कुल भी नहीं। या आप झूठे आश्वासन दे रहे हो अपने आप को। आपका भय तब समाप्त होगा जब वहां से आप पार हो जाओगे, अन्यथा वो भयभीत रहोगे। ये जानते हुए भी यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब वो हम है, उसके बावजूद आप भयभीत रहोगे, क्योंकि आपको भय है मृत्यु का, कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरे घर परिवार छूट जाएगा। तो भय अगर दूर करना है तो इस शब्द लोक से बाहर आना होगा, इस काल्पनिक मैं से बाहर आना होगा। आप सोचते हो कि आप वो हो जो आपका परिचय है, जिसको आप जानते हो कि मेरा नाम यही है, मेरा परिचय भी यही है, यही मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है। यदि आप शुरू से शुरू कर लो ये नाम आखिर आया कैसे, तो आपको पता चलेगा जब आपका जन्म हुआ था तो आपके माता पिता, आपके पालक ने आपके शरीर का एक परिचय दिया था, इस शरीर का परिचय, और आपको उस नाम से पुकारा गया। मस्तिष्क ने इसको स्वीकार कर लिया और अपनी यादों में बसा लिया। तो जैसे ही वो नाम पुकारा जाता तुरंत मुड़कर उस ओर देखते हैं। धीरे धीरे हमको ये विश्वास हो जाता है कि हम यही हैं, और धीरे धीरे उस शरीर के साथ अन्य रिश्ते भी जुड़ने लगते, अन्य नाम, प्रतिष्ठा, पद जुड़ने लगते, सब इस शरीर के साथ। और आप यह सोचते हो कि मैं यही हूं, और उस माया चक्र में आप फंसते चले जाते। अब कुछ पल के लिए सोचिए, आपका जन्म हुआ है और आपको एक नाम, एक परिचय नहीं दिया गया। क्या उस समय आप नहीं थे? क्या उस समय आपका अस्तित्व नहीं था? थोड़ा और पीछे चलिए, आप मां के गर्भ में थे, आपको कोई नाम नहीं दिया गया था, कोई परिचय नहीं दिया गया था। जिस नाम परिचय के साथ आप हो, वह परिचय भी आपके साथ नहीं था, वो नाम भी नहीं था। तब भी क्या आपका अस्तित्व नहीं था? तब भी तो आपका अस्तित्व था ना। अभी आप सांस ले रहे थे, जन्म के बाद भी आप सांस ले रहे थे, आप हर चीज को अनुभव कर पा रहे थे। रुदन था, आपको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, नाम देने के पहले भी। अर्थात क्या है, यह नाम आपका परिचय नहीं है, निश्चित जानिए। ये तो जन्म के कुछ समय पश्चात आपको दिया गया। अर्थात जिस नाम के साथ
जिस परिचय के साथ आप चल रहे हो सारा जीवन, वास्तव में आप हो ही नहीं, वो मात्र इस शरीर का एक परिचय है और कुछ भी नहीं। और जिस दिन इस वास्तविकता को आप जान जाओगे, अनुभव कर लोगे, आपका भय पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। पूर्णतया जो भी चीज जुड़ी हुई है शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अभी शरीर नष्ट एक दिन होगा ही अवश्य, एकदम निश्चित मानिए। कोई भी जो उत्पन्न हो रही है या जन्म ले रही है, इसकी मृत्यु निश्चित है। वो एक दिन वापस से उस 5 तत्वों में विलीन होगी ही, निश्चित मानिए। और जैसे ही वो 5 तत्व विलीन हो गई, तो इस शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी नाम है, परिचय है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। और हमें भय किसका होता है? इसी बात का ही तो भय होता है ना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। धन खोने का भय है, तो धन किसका है? इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ। यदि यह शरीर नहीं होगा तब भी क्या वो धन आपका होगा? यदि यह शरीर नष्ट हो गया या मृत्यु हो गई, तो क्या वो जो धन है उसके सुपुर्द होता है? या कोई जो मानसिक भय है, वो जब मन ही शेष ना हो, जब शरीर ही ना होगा तो मन कहां से शेष होगा? जब मन ही नहीं होगा तो मानसिक भय होगा ही नहीं, और जब शरीर ही नहीं होगा तो शारीरिक भय भी समाप्त हो जाएगा। तो सब कुछ जुड़ा है इस शरीर के साथ, इस शरीर के परिचय के साथ। और आप शरीर नहीं हो, क्योंकि जब ये शरीर नहीं था तब भी आपका अस्तित्व था। आप अचानक से नहीं आए, अचानक से उत्पन्न नहीं हुए। इस शरीर के बनने के साथ आप नहीं आए, इस शरीर को आपने बनाया। इस शरीर की संरचना आपके द्वारा हुई है। आप वो चेतना हो जिससे यह शरीर जीवित है, जिससे शरीर चल रहा है, जिससे शरीर के सारे अंग बने हैं, वो चेतना। और चेतना अजन्मा है, वो कभी न जन्म लेता है और न इसकी मृत्यु होती। तो सर्वप्रथम मृत्यु का भय तो समाप्ति हो गया। आर्थिक भय, उसे अर्थ की आवश्यकता ही नहीं है। चेतना को किसी प्रकार की धन की आवश्यकता ही नहीं। और जो धन हम बात करते हैं वो भी उसी चेतना से ही निर्मित था, उसी का ही रूप है। तो धन का भय, अर्थ का भय भी समाप्त हो गया। उसे शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो निराकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो शारीरिक भय भी पूर्णतः समाप्त हो जाता। अर्थात भय से मुक्ति का एक ही तरीका है, आप जाग जाओ, इस स्वप्न से जाग जाओ कि आप ये हो, मेरा परिचय ये है। इस पूरी तरीके से स्वप्न को हटा दो। अब ये हटेगा निश्चित। यदि आप नहीं भी चाहोगे तब भी निश्चित तौर पे ये भ्रम तो हटना ही है। इस शरीर के साथ ना सही, शरीर समाप्ति के पश्चात आप इस बात को जान ही जाओगे कि आप चेतना हो। लेकिन उस समय ये 5 इंद्रियां नहीं होगी जिसमें आप इस चेतना को, स्वयं को महसूस कर सको। बस इतना ही फर्क होगा। आप उस स्थिति को न समझने योग्य होगे, ना उसकी अनुभूति के जान पाओगे, और न ही उसको किसी और को भी बता पाओगे। अगर निश्चित घटित तो होना ही है, तो क्यों ये सारा जीवन दुख में, भय में बिताना चाहते हो? पूर्णतया भय मुक्त हो जाओ। ये जीवन आनंद के लिए है, जीवन शांति के लिए है, जीवन प्रेम के लिए। और आप वही चेतना शांति भी हो, आप वही चेतना आनंद भी हो, वही चेतना प्रेम भी हो। सारे दुखों से मुक्त, सारे भय से मुक्त, शाश्वत चैतन्य, शाश्वत चेतना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे परे हो, आपसे अछूता हो। आप हमेशा उस बात को जानते हो, हमेशा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते। आप जानते हो कि शरीर नश्वर है,
आप देखते हो लोगों को मरते हुए, लोगों को जलते हुए, चीजों को नष्ट होते भी आप देखते हो, किंतु इस बात को स्वीकार नहीं करते। भय से मुक्ति तभी संभव है जब हम पूर्ण जागृत हो जाए, इस पूर्ण सत्य को हम स्वीकार कर लें। अब ये पूर्ण सत्य तभी प्राप्त होगा जब हम इसकी इच्छा करेंगे। यदि हम सोचे कि हम भगवान को 2 फूल चढ़ा लिए, आरती कर लिए, 1-2 सत्संग कर लिए और सोचे कि हमको वो पुण्य मिल गया या भगवान हमारी रक्षा के लिए प्रकट हो जाएंगे, जैसा कि हम कहानियों में सुनते आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कहानियों की बातें हैं, फिल्मों की बातें। आपका अनुभव आपका स्वयं का होगा। आप उस अनुभव को दूसरे को केवल बतला सकते हो, उसे अनुभूति नहीं करा सकते। तो इसके लिए आपको स्वयं इच्छा करनी होगी कि मुझे दुखों से मुक्ति पाना, मुझे भय से मुक्ति पाना, मुझे पूर्ण जागृत होना। और जैसे ही आप इच्छा करने लगोगे, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। आध्यात्म में कोई ढोंग नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। आध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं, वास्तव में मैं कौन हूं। जो मैं समझता हूं क्या वही मैं हूं या कोई और है? इसका नाम है अध्यात्म। उसके अलग अलग तरीके हैं। किसी ने कुछ तरीकों को अपनाया, प्राप्त किया, किसी ने कुछ तरीकों को अपनाया। कोई भी तरीका भी गलत नहीं कह सकते। हम देखते हैं अधिकतर लोग भुलावे में हैं और कई लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं, और हम उस ठगी को देखकर अध्यात्म को ही गलत समझने लगते हैं। हम समझने लगते हैं ये तो मृत्यु उपरांत प्राप्त करने वाली चीज है कि हम अध्यात्म करेंगे तो मृत्यु उपरांत स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, उसके लिए प्राप्त किया जा रहा है। अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है, जब मरने का समय आएगा तब मैं इस चीज को करूंगा। और जब कभी दुख आता है, तकलीफ आता है, भय आता है, तो हम कुछ मिनट के लिए भगवान को याद कर लेते हैं और वो दुख भय किसी कारण समाप्त हो गया, हम वापस अपने कार्य में लग जाते। जो बुजुर्ग लोग पूजा पाठ में, माला जपने में लगे होते हैं, वो इसलिए नहीं लगे होते हैं कि उन्हें स्वयं को जानना है या भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ गई है, बिल्कुल भी नहीं। अब वो तैयारी कर रहे होते हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे स्वर्गलोक मिले। और यदि उनको कह दिया जाए कि आपकी उम्र अभी 200 साल और है, तो यकीन मानिए वो जो जाप कर रहे हैं वो तुरंत ही छोड़ देंगे। वो भय की वजह से कर रहे हैं। स्वयं को जानना, स्वयं के परिचय के लिए समय का क्या मोहताज होना, उम्र का परवाह क्यों करते हो? आप तो कभी भी जान सकते हैं ना स्वयं के परिचय को। हमारे मन में यह भी भ्रांति है कि अध्यात्म करने के बाद हमें सब कुछ छोड़ना होगा, हमें उनसे सब कुछ छूट जाएगा, ये ऐशोराम छूट जाएगा, ये घर परिवार छूट जाएगा। मैं कहता हूँ ये भी आवश्यकता नहीं। आप जैसा कर रहे वैसे ही करो, बस इच्छा रख लो स्वयं को जानने की, अध्यात्म को समझने की, आत्मा के अध्ययन की। और जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, निश्चित तौर पे आपके अंदर एक परिवर्तन आना शुरू होगा। आप समाधानी होने लगोगे, एक आत्मिक शांति, एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी स्वतः से। फिर जो दुख है, जो भय है, वो आपको अधिक परेशान नहीं करेगी। और जब आप पूर्णतः रम जाओगे उस चेतना पर कि मैं केवल चेतना मात्र हूं, फिर तो लेस मात्र भय आपके अंदर हो गई थी, क्योंकि आप चेतना, आप कभी मरते ही नहीं हो, आप सदैव से हो,
आपके अंदर कोई इच्छा भी शेष ना होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल आप स्वयं को ही महसूस करोगे। आप आनंद से ओतप्रोत होगे। जीवन का, इस शरीर का आनंद, इन रिश्तेदारी का आनंद, रुपये पैसे का आनंद, सारा उपभोग आप करोगे निर्लिप्त होकर। आप अपना लीजिए किसी भी तरीके को, लेकिन उसमें भी समर्पण रखिए। अर्थात लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे इसे प्राप्त करना ही है। सारे कार्य आप करते रहिए दैनिक जीवन के, ऐसा कुछ भी ना छोड़िए, लेकिन एक चिंतन मनन में लगा ही लीजिए स्वयं को। मेडिटेशन, ध्यान बहुत ही अच्छा माध्यम है, बिल्कुल कर सकते हैं। नाम जाप बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक उपवास, तपस्या बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारे रास्ते एक दिन उसी चेतना के स्तर तक ही लाते हैं। जैसे जैसे आपका काल्पनिक मैं समाप्त होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ही आप स्वयं को जानने लगोगे। जब आपका नाम नहीं दिया गया था, जिस स्थिति में थे वह स्थिति आपकी प्राप्त होने लगेगी। अपने नाम के, अपने परिचय को हटा दीजिए बस। तो जो भी आपके पास परेशानियां हैं, दुख है, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे ना। तो आप हर घटना के साक्षी होंगे, वर्तमान पर रहेगा, पूर्णतः वर्तमान पर। ये ध्यान मेडिटेशन ऑनलाइन इस चैनल पे रखा हुआ है, आप कर सकते हैं। ध्यान करके देख लीजिए क्या अनुभव होता है, आप स्वयं से जानेंगे। और जो आनंद है, जो आनंद आपको महसूस होगा, जो शांति आपको महसूस होगी, वही आपका परिचय है, निश्चित मानिए। तो भय से मुक्ति काल्पनिक मैं के साथ संभव नहीं है, और वास्तविक मैं, चेतना, इसके पास भय का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल आप आज से ही अपनी इच्छा शक्ति इस मैं को जानने के लिए लगा दें। धन्यवाद।